और खबर देंगे आपको, वजारत दाखिला ने यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों का नोटिस लिया है। खबर है 20 लाख पाकिस्तानी घरानों के बारे में जो इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम हैं, और अब इत्तलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है। पाकिस्तानियों को हटाया जा रहा है और यूएई ने इंडियन गवर्नमेंट को ये ऑफर की है कि भाई हम जितने भी पाकिस्तानी यहां से निकाल रहे हैं, इनकी जगह पे हम चाहते हैं कि इंडियन से इनको रिप्लेस किया जाए। हमारा जो कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी निकालेंगे। ना उन्हें उनका सामान उठाने दिया घर से, ना उनका कोई पैसा अगर बैंक में पड़ा था वो बाहर निकालने दिया, कोई चीज नहीं। नंबर 2, उनको गुस्सा जो शायद ये होगा कि हम सऊदी अरब के साथ क्यों इतने करीब हो गए कि पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। इसमें सर एक अफसोसनाक बात यह भी सामने आई है कि जिस पर इनको शक हुआ है कि उसका अहले तशरीह से नाम मिलता जुलता है, या जिस तरह के नाम अहले तशरीह रखते हैं, उसके लिए किसी मसलक का होना जरूरी नहीं है, उसको भी निकाल दिया। इस वक्त आप देखें हजारों पाकिस्तानी जिनको डिपोर्ट किया गया है, उन पर मुख्तलिफ इल्जाम है कि ये वीडियो बना रहे थे, ड्रोन्स की फुटेज बना रहे थे, साबित हो गया एंटी स्टेट एक्टिविटी है, इन्होंने इजराइल के खिलाफ कोई अपना ट्वीट की है, या इन्होंने एंटी हिंदू कोई चीज की। और जिनको ये कहते हैं मस्कीन गरीब, ये तुम थर्ड क्लास सिटीजन हो, उनकी कोई फीलिंग्स नहीं हुआ। हमेशा आपके रिलेशनशिप पे वो भारत के रिलेशनशिप को प्रेफर करते हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने आपको डंप करके, यू आर नॉट इन देयर गुड बुक्स एट ऑल। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया में इस समय काफी हंगामा मचा हुआ है कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है, लेकिन वहीं पर भारत के लिए यूएई से ही अच्छी खबर है, जिस पर आज की इस वीडियो में बैभव सर ने बहुत डिटेल और अच्छी तरीके से बात की है। लेकिन जहां तक बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया जो कि पहले ही यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, अब पाकिस्तानियों को निकालने के बाद न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया में भी यूएई के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यूएई इंडिया और इजराइल के बहकावे में आकर के पाकिस्तानियों को निकाल रहा है। जबकि हकीकत यह है कि, और जैसा कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी सोच है, ये जहाँ की और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करना शुरू कर देते हैं। यानी यूएई में रह के यूएई के खिलाफ काम करना, तो भला यूएई ऐसे पाकिस्तानियों को क्यों बर्दाश्त करेगा। और पाकिस्तानी सोच के जो मॉडल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस समय कि जो साजिद तरार और ये मुक्तदर खान साहब हैं, अभी रह रहे हैं अमेरिका में, खा रहे हैं अमेरिका का, लेकिन इनका जो दिल है धड़क रहा है उम्मा के लिए, ईरान के लिए। देखिए, सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया था, आपको याद होगा। उस डिफेंस पैक्ट के बाद शेख जायद जो है यूएई के जो शेख हैं, उस डिफेंस पैक्ट के तुरंत बाद वो भारत आए और उन्होंने भारत के सामने ये प्रपोजल रखा कि जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, आप भी हमारे साथ एक डिफेंस पैक्ट कीजिए। भारत ने उस समय बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ये काम, और समझदारी भी है और हमारी वो पॉलिसी भी है कि हम इस तरीके का कोई भी डिफेंस पैक्ट हम नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि हम एक नेशन के तौर पे हम अपनी फौजें किसी दूसरे देश में उनके लिए लड़ने हम नहीं भेजते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है कि भाई हमारे देश का फौजी यूएई के लिए लड़ने क्यों जाएगा। यूएई के लिए यूएई की फौज लड़े, हम पाकिस्तान की फौज की तरह भाड़े की फौज तो नहीं है कि भाई सऊदी अरेबिया ज्यादा पैसे दे रहा है तो सऊदी अरेबिया भेज दिया, कोई और पैसे दे रहा है तो वहां भेज दे रहे हैं। हम अफगानिस्तान में जो है अपने फौजी जो है, जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो हमने अपने फौजियों से कहा कि भाई अब तुम मुजाहिदीन हो गए हो। तो इनके तो फौजी जो है जिहाद के नाम पे मुजाहिदीन बनकर के दुनिया भर में जाते हैं। हमारी फौज इस तरह की नहीं है, हम अपनी फौज आपको नहीं दे सकते। हाँ, हम आपके साथ और जितना कोऑपरेशन कोलैबोरेशन आप कहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और ये भारत ने उनके सामने क्लियर कर दिया था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले, अजीत डोवल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो यूएई गए थे अकेले। वहां पे उनकी मीटिंग हुई शेख जायद के साथ। जो डिटेल्स हमको मालूम चली हैं कि भाई उसी चीज को रीइटरेट किया गया है कि हम आपको फौज नहीं देंगे, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको हमारी मिसाइल्स चाहिए, आपको हमारा डिफेंस का प्रोडक्ट चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको टेक्निकल नो हाउ चाहिए, हम आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप हमसे ब्रह्मोस ले लीजिए, आप हमसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, आकाश तीर ले लीजिए, आप हमसे जो भी हमारे इंडिजिनस जो हम बेच सकते हैं, जो हम बेचने के लिए तैयार है, वो आप हमसे खरीदिए। हम आपको, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे अलाई हैं, हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे भी दे देंगे। बाकी सारी चीजें रियायतें करने को हम रेडी हैं, बट इससे ज्यादा हम अपनी बूट ऑन द ग्राउंड हम यूएई के लिए हम अपने फौज नहीं भेजेंगे। तो यूएई ने कहा ठीक है,
और साइबर स्पेस में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो साइबर स्पेस में भी हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कॉपरेशन है इसको पाकिस्तान जो है इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे भारत और यूएई ने वैसा डिफेंस पैक्ट किया है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने किया। ये बेसिकली चूंकि अपनी ऑडियंस को बेचना है कि हमारी फौज दूसरे के लिए क्यों लड़ने जा रही है, तो ये बताना है अपनी आवाम को कि भाई देखिए हम जा रहे हैं तो भाई देखिए हिंदुस्तान भी तो जा रहा है ना, भाई हिंदुस्तान नहीं जा रहा है। भारत से बाकी सारा कोऑपरेशन हो जाएगा जो कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट करता है और हमारे इंटरेस्ट है उस देश में। हमारे वहां पे लाखों की तादाद में लगभग 5 मिलियन 4.2 मिलियन हमारे लोग रहते हैं। तो अगर 42-45 लाख लोग, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों की आबादी जो है वो वहां पे रहती है, तो हमें उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। उसके लिए हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन ये कहिए कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड रखें तो हम नहीं रखेंगे। ये ना बोलने की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो पाकिस्तानियों के पास नहीं है, क्योंकि एक मस्कीन और गुलाम जो कौमें होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। जो इंडिपेंडेंट और जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्वाभिमानी कौमें होती हैं वो नहीं कि भाई यूएई में चूंकि हमारे 42 लाख लोग रहते हैं तो हम अपने फौजी भेज दें। फौजी नहीं जाएंगे, हम उनकी सुरक्षा के लिए हम बाकी सारे कदम उठाएंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं इसमें भारत का जो रोल है, वो भारत का रोल आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा और हमें डिप्लोमेसी में हमको और भी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम्स जो है वो हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट हमारे उस पूरे रीजन में है और खासतौर पर एनर्जी के लिए। सऊदी अरेबिया को नाराज करना हम अफोर्ड कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत जो है ये सऊदी अरेबिया ने की थी। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है कि भाई कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, ये जानते हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आपने जब वो डिफेंस एग्रीमेंट किया है कि भाई सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान की फौज जाएगी, तो ये आपने जब यूएई ने पाकिस्तान से बोला कि भाई ठीक है, आप हमारे जो $3 बिलियन है वो आप हमारा वापस कीजिए, स्टेट बैंक में रखा हुआ था, यूएई ने कहा भाई आप हमारा पैसा वापस कीजिए, तो सऊदी अरेबिया ने उसको फंड किया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है आप $3 बिलियन दे दीजिए, हम $3 बिलियन एक्स्ट्रा रख देते हैं उनकी जगह पे। तो $3 बिलियन पाकिस्तान ने यूएई को वापस किए और वो $3 बिलियन उठा करके सऊदी अरेबिया ने डाल दिए उनके अकाउंट में। फिर यूएई ने एक एक करके पाकिस्तानी निकालने शुरू कर दिए पूरे यूएई से। ये सब आपको क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि भाई जो शुरुआत सऊदी अरेबिया ने की थी और जो डिफेंस पैक्ट किया, उसका जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि भाई पाकिस्तानियों को हटाया जा रहा है। और यूएई ने इंडियन गवर्नमेंट को ये ऑफर की है कि भाई हम जितने भी पाकिस्तानी यहां से निकाल रहे हैं, इनकी जगह पे हम चाहते हैं कि इंडियन से इनको रिप्लेस किया जाए। हमारा जो कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी निकालेंगे। 250 पाकिस्तानी एक दिन में निकाले गए, अभी 3 दिन पहले, और 250 पाकिस्तानी निकाले गए। और वो सारे, अगर आपको लगता है कि कोई लेबर क्लास है, लेबर क्लास नहीं है, वो काम कोई अकाउंटेंट था, कोई मैनेजर था, इस तरह के लोगों को निकाला जा रहा है। ये कहा गया कि भाई ये जो कि शिया है इसलिए निकाला गया, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिया और सुन्नी दोनों निकाले जा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करके इररिस्पेक्टिव कि वो शिया है या सुन्नी है, उनको निकाला जा रहा है यूएई से। और यूएई ने ये ऑफर किया है कि भाई इनकी जगह पे इनको जो है हम भारतीयों से जो है रिप्लेस करेंगे। और इसीलिए जब अजीत डोवल गए थे वहां यूएई, तो वहां पे भी उनको भी ये चीज शेख जायद ने रीइटरेट करी कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने शुरू कर दिया इनको निकालना, और हम रिक्रूटमेंट अब भारत से शुरू करेंगे और भारत से लोगों को और बुलाएंगे।